VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं आशुतोष हाजिर हैं आज के बुलेटिन की खबरों के साथ। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जो हमेशा अपने अलग अंदाज के लिए सुर्खियों में रहते हैं, तो वहीं एक बार फिर रीवा सांसद सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने लगातार 26 घंटे तक मास्क बनाने का निर्णय लिया है। वहीं सांसद ने सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी बात कही है। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि रीवा सांसद ने मीडिया कर्मी से बात करते हुए यह कह दिया कि कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर राजेश सिंघल का निधन हो गया, जबकि यह पूर्णतः असत्य है और किसी भी जनप्रतिनिधि को यह शोभा नहीं देता है। आपको बता दें कि 15 दिन से लगातार रीवा के सांसद मास्क बनाने का काम कर रहे हैं। रीवा के जनप्रतिनिधि भी लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। संकट के इस घड़ी में सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं, तो उसी में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वैसे तो रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के ऊपर समय समय पर कई आरोप लगते हैं, लेकिन रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर सांसद जनार्दन मिश्रा ने जनता की सेवा करने का एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। बता दें कि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा बीते कई दिनों से मास्क बनाने का कार्य किया जा रहा था, लेकिन इस बार तो रीवा सांसद ने निर्णय ले लिया है कि अब वो 26 घंटे तक लगातार मास्क बनाने का काम करेंगे। इस दौरान सांसद ने यह भी कहा है कि मैंने जो फेस कवर बनाने का निर्णय लिया है उसको अनवरत रूप से काम करके तैयार करेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं, कहीं न कहीं उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन उन सुविधाओं को संयमित ढंग से उपयोग कराना, समय का सही सदुपयोग करने के लिए हमने ऐसा कदम उठाया है। या आपने 26 घंटा मास्क बनाने का निर्णय लिया है, किस तरह इसको पूरा करेंगे? क्या इसमें ब्रेक भी लेंगे क्या? ये वो दैनिक क्रिया जो है उसके लिए तो ब्रेक लेना पड़ेगा। बाकी तो मास्क फेस कवर, मास्क के आगे इसको फेस कवर बनाने का निर्णय लिया है, उसको अनवरत रूप से काम करेंगे। और देखिए असल में क्या है कि जो सुविधाएं मिली हैं केंद्र सरकार ने जो दिया, उसको लगा कि लोगों ने कहीं कहीं दुरुपयोग किया उसका, तो उस सुविधाओं को संयमित ढंग से उपयोग करना, उस समय का सही सदुपयोग करना। और दूसरा भी रीवा में एक डॉक्टर सिंघल कोरोना पॉजिटिव रोगी, वो कैंसर के बहुत गंभीर रोगी थे, लेकिन दिल्ली में उनका निधन हुआ, वो कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए। यहाँ वो आए थे, अपने नर्सिंग होम में आए थे, वहाँ उन्होंने उनके संपर्क में कई लोग आए। तो आज रीवा में थोड़ा सा निराशा का वातावरण है कि अभी तक हम ग्रीन जोन में थे, अभी ये कहीं न कहीं कोई मिलेगा ही, तो लोगों में निराशा न फैले। और दूसरा, जो सुविधाएं मिली हैं उनका दुरुपयोग न हो, इन दो उद्देश्यों को लेकर के एक पॉजिटिव थिंकिंग बने लोगों में कि नहीं, हम अपने घर में भी ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जो हमारे जीवन के लिए एक अविस्मरणीय दिन या कि एक कालखंड, अविस्मरणीय कालखंड साबित हो, कहीं न कहीं उसका। दिल्ली में कैंसर का इलाज कराने गए डॉक्टर राजेश सिंघल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया। डॉक्टर सिंघल के संपर्क में आने वाले डॉक्टर, रिश्तेदारों और अस्पताल के स्टाफ को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है और साथ ही कोरोना पेशेंट डॉक्टर के संपर्क में आने वाले कुल 30 व्यक्तियों को नामजद किया गया है। इसके अलावा इंदिरानगर में डॉक्टर सिंघल के निवास के आसपास के इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। डॉक्टर सिंघल के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद शहर में हड़कंप मच गया था। पुलिस प्रशासन हरकत में आया और इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज इंदिरानगर में जहां डॉक्टर राजेश सिंघल का निवास स्थल है, वहां पर साफ सफाई के साथ साथ पुलिस की सख्ती नजर आई। सीएसपी शिवेंद्र सिंह बघेल का कहना है कि इंदिरानगर के पूरे मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। इसके अलावा सीएसपी शिवेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि मोहल्ले में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी का सर्वे कराकर सबका बारी बारी से टेस्ट कराया जाएगा। इसके अलावा हमने एक
कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाई है, जिनमें जो भी लोग डॉक्टर सिंघल के संपर्क में आए थे उनकी सूची बनाकर उनका जांच कराया जा रहा है। अब तक हमने 30 लोगों की सूची नामजद की है, जिनमें से 3 लोगों की जांच कराई जा चुकी है। बाकी 26 लोगों की जांच बारी बारी कराई जा रही है। कल से लेके आज तक क्या क्या किया गया है डॉक्टर सिंघल? देखिए, डॉक्टर सिंघल का नर्सिंग होम और घर एक ही साथ है और उसके पूरे मोहल्ले को कल से जो है एक प्राइमरी कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है एहतियात के तौर पर। कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए वास्तव में कोई जब वहाँ क्लस्टर होता है, अधिक पेशेंट पॉजिटिव होते हैं तब बनाया जाता है। फिर भी क्योंकि उनका पॉजिटिव होना कन्फर्म हो गया है तो उसके पूरे मोहल्ले को हमने अभी कंटेनमेंट जोन एक प्राइमरी बना दिया है और उसमें जितने भी लोग रहते हैं एक सर्वे करके सबका जो है प्राइमरी टेस्ट किया जाएगा। एक हमने फर्स्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई है डॉक्टर सिंघल के जो भी लोग डायरेक्ट संपर्क में आए थे 13 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में, उनकी हमने सूची बनाई है। उस सूची में अभी तक 30 नाम हमको मालूम हुए हैं। उन 3 में से 4 लोगों की सैंपलिंग कल हो चुकी है। बाकी जो 26 लोग बचे हैं उनकी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आज सैंपलिंग हो जाए, उनका टेस्ट करा लिया जाए। और इसके अलावा जो है हमने जो है पूरे मोहल्ले को प्रतिबंधित कर रखा है। कोई भी व्यक्ति उस मोहल्ले का अपने घर से बाहर निकलेगा नहीं। अगर उनको आवश्यकता है तो वहाँ नगर निगम के कर्मचारी लगाए गए हैं, उनकी सारी डिमांड वो लोग पूरी करेंगे। पुलिस को भी हम लोग पीपी किट में भी अंदर जाने के लिए अलाउ करेंगे। नगर निगम के कर्मचारी भी पीपी किट में ही अंदर जाएंगे। पुलिस के कर्मचारी जो ड्यूटी पर लगे हैं उनको भी हम किसी होटल में क्वारंटाइन करके रखेंगे। उनको जब तक ये क्षेत्र हमारा कंटेनमेंट जोन घोषित है तब तक वो लोग अपने घर नहीं जाएंगे। इस तरह से हम लोग सारी एहतियात जिस तरह के निर्देश हमारे शासन के हैं उनका हम लोग पालन कर रहे हैं। सर, इस सूची में चिकित्सक कितने शामिल हैं? चिकित्सकों के नाम तो मुझे याद अभी संख्या मुझे याद नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे लगता है 7 या 8 चिकित्सक उसमें हैं। क्या उनको क्वारंटाइन कर दिया? हाँ, सभी चिकित्सकों को क्वारंटाइन कर दिया गया है और उसमें से एक चिकित्सक की रिपोर्ट भी आ चुकी है। उनकी सैंपलिंग हो गई थी क्योंकि उनकी सैंपलिंग परसों ही की जा चुकी थी। उनकी रिपोर्ट भी अभी नेगेटिव आई है। इनकी पत्नी और बच्चे भी साथ में थे, क्या उनके लिए भी कुछ किया? इनकी पत्नी चूँकि इनके साथ दिल्ली में है तो उनको हमने इस लिस्ट में नहीं रखा है क्योंकि यहाँ नहीं है वो, लेकिन इनके बच्चे यहाँ पर हैं, उनको भी हमने क्वारंटाइन किया है और उनके भी हम स्वाब टेस्ट के लिए उनकी सैंपलिंग करवा रहे हैं और उम्मीद है कि आज सैंपलिंग हो जाएगी और कल या परसों तक रिपोर्ट आ जाएगी। लगभग ये कितने दिन व्यवस्थाएं चलेंगी? मुझे लगता है कि आज सबकी सैंपलिंग हो जाएगी और परसों तक सबकी टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी। अगर सबकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। अगर कोई टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसकी चैन हम लोग डिटेक्ट करके और फिर आगे कार्रवाई करेंगे। इंदिरा नगर को कितने दिन तक ऐसे लगभग सील रखा जाएगा? ये अभी तो ये हम लोग बस टेस्ट रिपोर्ट आने का इंतजार करते हैं। अगर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो हम जल्दी ही वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श करके और उसको जो है आनंद तक खोल देंगे। तराई क्षेत्र के अनेकों थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रक्षा समिति एवं नगर रक्षा समिति का गठन किया गया। उसमें पुलिस द्वारा विभिन्न अवसरों पर उनकी सेवा ली जाती है, किंतु उनकी सेवाओं के बदले उन्हें किसी भी प्रकार का मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि नहीं दिया जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान लॉकडाउन के समय प्रदेश के सीमा पर ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों द्वारा पूरे मनोयोग से पूरी सेवा प्रदान की गई है। कभी बैंक व्यवस्था में तो कभी यातायात पुलिस सहित गश्ती तथा अपराधों की रोकथाम में पुलिस के सहयोगी के रूप में इनका भरपूर काम होता है, किंतु उन्हें किसी तरह की सहायता एवं मानदेय नहीं मिल रहा है। पुलिस के सहयोगी होने के कारण अपराधियों में इनकी दुश्मनी भी बढ़ती जाती है। इनकी कड़ी मेहनत एवं सेवाओं के दौरान इन पर आश्रित परिजनों की भी पारिवारिक जीविका की समस्या है, लेकिन जिसे प्रशासन के द्वारा लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। आपका नाम? योगेंद्र पांडे। ग्राम सुरक्षा समिति में आप कितने सालों से काम कर रहे थे? हम सन 2000 में हमारी भर्ती हुई है। सन 2000 से लेकर के सन 2000 जो है ये नोटबंदी जब तक चालू जब हुआ तभी यहाँ आया हूँ ब्रांच। तो आपका मतलब ग्राम सुरक्षा से बैंक में आने का सफ़र मतलब कितने दिनों में हुआ, मतलब कितने सालों में हुआ आपको लगे? अभी यहाँ हमको 4-5 साल हो गए। ग्राम सुरक्षा में आपको कुछ मानदेय या पैसे कुछ मिलते थे घर परिवार चलाने के लिए? मुझे नहीं मिले। डेली बेज में जो है हमको मुंशी जी और दरोगा जी हमको दिया करते थे। डेली बेज मेहनत करते थे तो डेली। आप लोग तो पूरी ईमानदारी से मतलब पुलिस का साथ देते थे? जी हाँ, निष्ठा पूरा ईमानदारी है ना? जी हाँ। और अपराधियों की नज़र में भी चढ़ा करते थे? जी सर, हाँ। मतलब पुलिस का भरपूर सहयोग मिलता रहा? पूरा सहयोग किया हो श्रीमान जी, पूरा 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 पूरा। आपका नाम? नाम हमारा गेंदालाल गुप्ता है।
कब से आप मतलब ग्राम सुरक्षा समिति में जुड़े हैं? मैं 2002 से जुड़ा हूँ। वेद प्रकाश शर्मा जी हमें जोड़े हैं, अच्छे ढंग से हम लोग काफ़ी को ड्यूटी कर रहा हूँ। है ना, तो पुलिस का सहयोग आपका? हाँ, काफ़ी पुलिस के सहयोग करता हूँ, रात दिन बराबर उनके साथ में रहता हूँ, उनकी हुकूमत के मुताबिक काम करता हूँ, मतलब सक्रिय कार्य करते हैं। सक्रिय कार्य करता हूँ परमानेंट। तो अब आप क्या मतलब चाहते हैं कि मतलब जैसे अभी कोरोना का जो चल रहा है, समय चल रहा है, कोरोना में हम लोग ड्यूटी ज़्यादा करते हैं। कोरोना में आप ड्यूटी कर रहे हैं अभी, जी जी है ना, जी। आपको भी सुरक्षा का वो होगा जी जी शासन प्रशासन से। जी जी। तो आप शासन प्रशासन से क्या उम्मीद लगाना चाहते हैं? शासन प्रशासन से हमको पैसे नहीं मिलता है, ड्यूटी मिलती है और साथ में सहयोग देते हैं, काफ़ी देते हैं, और आज तक हमें लोगों को पैसे नहीं मिलता है। और कोरोना में भी हम लोग 30 दिन के लॉकडाउन में अच्छा काम किया हूँ, घर घर गांव गांव जाके पता लगाया हूँ और अच्छे ढंग से काम किया हूँ। पुलिस के हितैषी में रहता हूँ, उनके शरीर से काम करता हूँ और हमें सक्रिय कार्य करता हूँ 2002 से। थाना प्रभारी जी का आपके साथ कैसा सहयोग रहता है? थाना प्रभारी हमारे अच्छे हैं, बहुत अच्छी सहयोग है उनका, अच्छी भूमिका है, अच्छी सोच है उनकी, जो हम लोगों को सब वो बताते हैं और वो लेते हैं, गणना लेते हैं, गणना में हम लोगों को सब प्रशिक्षित करते हैं और हम लोग वहाँ जाते हैं उनकी अनुमति के अनुसार। अच्छा, जैसे आप ये अभी काम कर रहे हैं, जी जी। तो आपको जैसे शासन के द्वारा कोई राशन तो प्राप्त होता नहीं, राशन कोई प्राप्त नहीं होता है। तो आपके बाल बच्चे परिवार में आपका मतलब भरण पोषण किस तरह करते हैं? होगा, इसने गरीबी झेल रहा हूँ और अनुमति के साथ प्रशासन के काम करता हूँ उनकी अनुमति के अनुसार। उमरिया जिले के नौरोजाबाद में कोरोना वायरस महामारी की संकट की घड़ी में लोग 2 वक्त के भोजन के लिए मोहताज हो गए हैं। यह दृश्य देखने को मिल रहा है कि लोग अपने घर से बाहर कार्यालय नगर परिषद नौरोजाबाद के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि वार्ड नंबर 15 की एक महिला, जिनका नाम पूछी बाई है, जिसके घर में 4 दिन से एक भी दाना न होने की बात महिला द्वारा बताई जा रही है। उनके द्वारा बताया गया है कि मैं प्रतिदिन कार्यालय के चक्कर काट रही हूँ, लेकिन पात्रता पर्ची के नाम से मुझे यहाँ वहाँ भटकाया जा रहा है। राजनीति का शिकार हुआ गरीब मुंह देखकर बढ़ रही पर्ची, पात्रता पर्ची केवल उनसे संबंधित लोगों को ही पर्ची दी जा रही है। राजनीति के बलि चढ़ रहे गरीब 2 वक्त के भोजन के लिए हो रहे परेशान इन लोग को शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस संकट की घड़ी में जहां पूरा देश एकजुट होकर काम कर रहा है, शासन प्रशासन गरीबों के हित में योजनाएं चला रही हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो अनाज दिया जाए, लेकिन गरीब उससे वंचित है। जिला कलेक्ट्रेट और सरकार ने लगाई गुहार, प्रशासन दे इन गरीबों पर ध्यान। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। क्या परेशानी क्या है आपको? अब मेरे को परेशानी गल्ला नहीं मिल रहा। मेरे को ठाकुर बोल रहे हैं कि हम आपके घर पहुंचाएंगे, हमारे अगल बगल पहुंचा दिए और हमारे घर नहीं दिए। अब हम बैठे हैं, ताके दोपहरी बैठे हैं बाहर निकल के, हमको धूप लग रही है, रो रहे हैं कि नहीं। अब वो बगल वाला ले आया चावल और हमारे के लिए कुछ नहीं। कितने दिन से आप परेशान है कि आपको गल्ला नहीं मिल रहा? आज हम 4th रोज नगर पालिका। कौन से कर्मचारी आपको भगाए हैं? हम सोनी जी कही कि नहीं चलो भागो। एक थे वहाँ जब झाड़ू पोता लगाता है वो कहीं की नहीं करो गेट से बाहर। नगर परिषद कर्मचारी आपको भगा रहे हैं? हाँ, भगा रहे हैं। पात्रता पर्ची आपको नहीं मिली अभी तक? कुछ नहीं मिली हमको नहीं मिली। आपके घर में अनाज है कि नहीं है खाने के लिए? आप लोग से 1 किलो तक हमें घर में दाना नहीं है। अब क्या करिए? आज लड़का बिल्कुल ओके बेचारे के कहता रहो अम्मा हमें नहीं मिले, पैसा नहीं मिले, हम जहाँ काम करता 1 रुपया आज 5 महीने में 1 रुपया नहीं पाई पावर हाउस से। तलाब का खबाई लड़का बताओ पहले तो भी। कौन से वार्ड से हो? 15। क्या समस्या क्या है आपको? अरे भैया हम 4-5 हफ्ते से रेंग रहे हैं, हमको ठाकुर बोल रहा नहीं है, इसमें आधार नहीं चढ़िया नहीं कर रहा, जाओ यहाँ जाओ, यहाँ ऑफिस आओ, यहाँ से बोलते हैं कुछ नहीं होगा सर। तो आपके घर में राशन नहीं है क्या? नहीं है। कितने दिन से भूखे हैं आप लोग? 1-3 हफ्ते। अच्छा, यहाँ से मांग के खा रहे हैं। व्यवस्था नहीं है आपके घर में? नहीं है। ग्राम मुंडा तहसील करकेली में वर्षा बैगा के पति ने अपनी पत्नी वर्षा को धारदार कुल्हाड़ी से सिर में हमला कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वर्षा का पति दिलीप घटना कारित कर भाग खड़ा हुआ। मामले पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है।
प्रकरण में फरार आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा सिंह के कुशल निर्देशन एवं एसडीओपी पाली अरविंद तिवारी के मार्गदर्शन में थाना स्तर में फरार आरोपी दिलीप की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई है। गठित टीम द्वारा अथक मेहनत व प्रयास से अपराध कायमी के मात्र 24 घंटे के भीतर ही हत्या के आरोपी दिलीप उर्फ बब्बू बैगा, पिता सहोया बैगा, उम्र 22 साल, निवासी ग्राम मुंडा को गिरफ्तार किया जाकर उसके कब्जे से हत्या में उपयोग की गई कुल्हाड़ी जब्त कर ली गई है, जिसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि हादसे के दौरान मृतका के माता पिता भी ससुराल में उपस्थित थे। नवविवाहिता को सुबह धारदार कुल्हाड़ी से हमला कर पति फरार हो गया। हादसे के बाद महिला को किसी तरह घटना के 2 घंटे परिजनों द्वारा जिला अस्पताल लाया गया, परंतु तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। इस मामले में बताया जा रहा है कि ग्राम बिछुआ निवासी मांडू बैगा की मृतका बेटी का विवाह 2 माह पूर्व नरोजाबाद थाना अंतर्गत ग्राम मुंडा निवासी सहिया बैगा के पुत्र दिलीप बैगा के साथ हुआ था। दिनांक 24/4/2020 को सुबह के समय कंट्रोल रूम से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम मुंडा में वर्षा बैगा को उसके पति दिलीप बैगा ने कुल्हाड़ी से सिर में मारा है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। सूचना मिलने पर हमने जिला अस्पताल उमरिया पहुंचे। वहां वर्षा बैगा की मृत्यु हो गई थी, तो उसमें 100 पंचनामा कार्रवाई करिए 100 सुपुर्द में दे दिया गया था। उसके बाद दिलीप बैगा जो घटना स्थल से ही फरार हो गया था घटना के वक्त से, तो उसे हमने साइबर की मदद से उसके लोकेशन ट्रेस करवाए और 24 घंटे के अंदर में वहाँ से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये थी विंध्य क्षेत्र की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्य टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa।